दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समास के भेद, तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास के प्रकार और इसे पहचानना बड़े ही आसानी से समझेंगे। यह समास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपका यह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और समस्त पदों में विभक्तियों का लोप हो वह तत्पुरुष समास होता है। क्या कहा जा रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। आप जानते ही हैं समास में कम से कम दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिस समास का उत्तर पद, पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले को उत्तर पद, जैसे यश प्राप्त में यश पूर्व पद हो गया और प्राप्त उत्तर पद हो गया। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास के दूसरे वाले पद में प्रधानता हो और समस्त पदों में विभक्तियों का लोप हो और समास करते हुए जो विभक्तियों के चिन्ह हैं, विभक्ति हैं, उनका लोप हो जाए, वे छिप जाएं, वह तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए, कारक की विभक्तियों के आधार पर 6 तरह के तत्पुरुष समास होते हैं। 2 कारक नहीं होते, कर्ता और संबोधन। ये कारक नहीं होते, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी 6 कारक के आधार पर इस तत्पुरुष समास का नाम रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर शुरू होता है सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, कर्ता छोड़ दिया गया है, कारक कर्म से शुरू होता है। तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। तो जिस समास में कर्म की चिन्ह को का लोप हो उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे देखिएगा, समस्त पद है, समास विग्रह, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, समास विग्रह होगा। तो यहाँ को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह है। को विभक्ति कर्म कारक का चिन्ह है। तो क्या होगा कि जब हम समास विग्रह जब करेंगे तो जहाँ पर को विभक्ति का लोप हो जाए तो हम समझ जाएंगे को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का, कि वह कर्म तत्पुरुष समास है। तो इसी तरह देखिए, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। तो यहाँ भी जब हम समास कर रहे हैं तो कर्म कारक के चिन्ह को का लोप हो जा रहा है, इसलिए यह कौन सा हुआ? कर्म तत्पुरुष समास। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ये समास विग्रह हुआ। और जब इसका समास हम कर रहे हैं, समस्त पद बना रहे हैं, तो को चिन्ह का लोप हो जा रहा है, तो हो जा रहा है रथ चालक। तो इसका नाम क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म का चिन्ह है को, और जिस समास में कर्म का चिन्ह को का लोप हो जाए वहाँ आप समझ जाइएगा कि यह कर्म तत्पुरुष समास है। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त, समास विग्रह। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। तो ये था आपका कर्म तत्पुरुष समास। अब दूसरा देखिए, करण तत्पुरुष समास, जहाँ पर करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा इन दोनों का लोप हो जाए, ये दोनों समस्त पद बनाते समय हट जाएं, छिप जाएं, तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि से और के द्वारा ये किसका चिन्ह है? करण कारक का। तो वहाँ पर है करण तत्पुरुष समास। तो देखिए, समस्त पद समास विग्रह। तुलसीकृत, समस्त पद है तुलसीकृत, समास विग्रह क्या होगा? तुलसी के द्वारा कृत। तो यहाँ देखिए, के द्वारा इस चिन्ह का समस्त पद बनाते समय लोप हो रहा है, तुलसीकृत हो जा रहा है, के द्वारा का लोप हो जा रहा है, तो ये हुआ करण तत्पुरुष समास। तो उसी तरह रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यहाँ से का लोप हो जा रहा है, तो से और के द्वारा ये दोनों चिन्ह है करण तत्पुरुष, करण कारक के, तो इसलिए होगा करण तत्पुरुष समास। समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान है। भयाकुल, भय से आकुल, से चिन्ह का लोप हो रहा है, से किसका है? करण का, तो करण तत्पुरुष समास। अब देखिए, भूख से मरा, भूख मरा, भूख से मरा, समास विग्रह हो रहा है, और जब इसका समस्त पद बना रहे हैं तो से विभक्ति का लोप हो जा रहा है। तो कहने का मतलब, जिस समास में से और के द्वारा ये दोनों चिन्ह का लोप हो, वहाँ आप समझ जाएंगे कि ये दोनों चिन्ह किसके हैं?
करण कारक के, तो हो गया करण तत्पुरुष समास। इसी तरह देखिए अगला तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह है के लिए। तो जिस समास में के लिए का लोप हो वहाँ आप समझ जाएंगे कि ये के लिए किस कारक का चिन्ह है, संप्रदान। तो इस समास का नाम क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। उदाहरण के माध्यम से देखिए, समस्त पद समास विग्रह गौशाला, गाय के लिए शाला यानी घर, गौशाला गाय के लिए शाला, और जब इसका समस्त पद बना रहे हैं समास विग्रह का तो हो रहा है गौशाला, और ये के लिए का लोप हो जा रहा है, तो के लिए चिन्ह है संप्रदान कारक का, तो समास हुआ संप्रदान तत्पुरुष समास। इसी तरह सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, समस्त पद बनाते समय के लिए का लोप हो रहा है, के लिए है संप्रदान कारक का चिन्ह, तो हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। उसी तरह रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, जब समास बना रहे हैं रसोई घर तो के लिए का लोप हो रहा है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो जहाँ पर समास, जिस समास में के लिए का लोप हो समझ जाएंगे कि यह है संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब आता है आगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक के चिन्ह हैं से अलग होना, से है लेकिन अलग होने के भाव में, याद रखिएगा, से है लेकिन अलग होने के भाव में, तो अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के भाव में है। तो देखिए समस्त पद समास विग्रह, गुणहीन, गुण से हीन, तो यहाँ देखिए अलग होने का भाव है कि गुण से हीन, गुण से हीन होना, मुक्त होना, तो वहाँ पर हो गया अपादान तत्पुरुष समास। जहाँ पर से अलग होने के भाव में आए वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि वह अपादान कारक है, तो होगा अपादान तत्पुरुष समास। देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ भी अलग होने का भाव है। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। तो इन सब में जब हम समास कर रहे हैं तो से विभक्ति अलग होने के भाव में लुप्त हो जा रही है, तो हम समझ जा रहे हैं कि यह कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास। अब देखिए पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। जहाँ पर संबंध कारक की चिन्ह का, की, के, इन तीनों का लोप हो जाए, इन तीनों में से किसी का लोप हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये का, की के चिन्ह संबंध कारक के हैं, तो समास होगा संबंध तत्पुरुष समास। जैसे देखिए गंगा जल, गंगा का जल, जब समास कर रहे हैं तो गंगा जल हो रहा है, यहाँ का चिन्ह का लोप हो रहा है, तो का चिन्ह किसके हैं, संबंध कारक के, तो हो गया संबंध तत्पुरुष समास। राजाज्ञा, राजा का आज्ञा, का लोप हो रहा है। दीनानाथ, दीनों के नाथ, यहाँ भी के का लोप हो रहा है। यमुना तट, यमुना का तट, जब समास कर रहे हैं तो का लोप हो जा रहा है यमुना तट। तो जिस समास में का, की के चिन्ह का लोप हो वहाँ समझ जाएंगे कि यह संबंध तत्पुरुष समास है। आगे देखिए लास्ट अधिकरण तत्पुरुष समास। जहाँ पर चिन्ह में और पर, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं वो हैं में और पर विभक्ति, ये दोनों में और पर, ये दोनों किसके हैं, किस कारक के चिन्ह हैं, अधिकरण के। तो जहाँ पर में और पर का लोप हो वहाँ आप समझ जाएंगे अधिकरण तत्पुरुष समास है। उदाहरण में समझिए, जैसे समस्त पद है ग्रामवास, जब इसका समास विग्रह हो रहा है ग्राम में वास, और जब इसका समास बना रहे हैं तो हो जा रहा है ग्रामवास, तो ग्रामवास यहाँ में का लोप हो जा रहा है, तो हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी तरह कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, जब समास बना रहे हैं तो कुल श्रेष्ठ में विभक्ति का लोप हो रहा है, में चिन्ह का। आप बीती, अपने आप पर बीती, अब देखिए यहाँ पर आ जा रहा है, पर का लोप हो जा रहा है, अपने आप पर बीती, अपने पर बीती या अपने आप पर बीती, तो आप बीती हो जा रहा है। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, यहाँ भी पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, जब इसका समास बना रहे हैं तो पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जा रहा है, तो हम समझ जा रहे हैं कि यह कौन सा आपका समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान था। अब मैं इसके बाद समास के टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपने उसमें जितने प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर दे दिया तो आपका किसी भी परीक्षा में फिर कभी कोई समास गलत नहीं होगा।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।